प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर देव जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का मौलिक ज्ञान ग्रंथ रत्न बीजक आज 7वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी 7वें अध्याय में चाचर कहे हैं और 2 चाचर हैं। एक चाचर 25 पंक्तियों का है और दूसरा 28 पंक्तियों का है। चाचर होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को कहते हैं और होली भारतवर्ष में एक काम को उत्पन्न करने वाला कामोद्दीपक एवं राग रंग के उत्सव है। इसमें आदमी एक दूसरे पर गुलाल, अबीर, अनेक प्रकार के रंग छोड़ता है, फागें गाता है। फागों में बड़े राग रंग के वर्णन होते हैं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि चैत पूर्णिमा में जो होलिका मनाई जाती है, उसकी बहुत सारी कथाएं हैं होलिका के विषय में। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी यह कह रहे हैं, चाचर जीव को कामोद्दीपन से बचा करके हमारे मन में जो काम की ज्वाला, क्रोध की ज्वाला, अनेक अनेक प्रकार की ज्वालाएं हैं, उसमें काम आदमी को बहुत पतित करता है। तो इस पतित मलिन वासना से मुक्त होने के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर चाचर कहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि कहरा कही कहर हरे, जीव का कही बसंत विषया शक्ति हरे, मन माया के तम हरे आप, कही चाचर ज्ञान उजाला। तो सदगुरु कबीर साहिब जी मन माया के जो तम है, मतलब मन ही माया है। मन में जो आसक्ति है, मोह है, आकर्षण है, वही माया है। और वही माया क्या है? अंधकार है। अंधकार में आदमी को जैसे कुछ नहीं सूझता, इसी प्रकार से जब मन में मोह आ जाता है, अज्ञान आ जाता है, तो आदमी को सत्य का बोध नहीं हो पाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी इस चाचर में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि सभी के अंदर में मोह भरा हुआ है और लोग कहते हैं कि मोह को जीतना बड़ा कठिन है, हम मोह को नहीं जीत पाएंगे। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी इस चाचर में मोह को जीतने की युक्ति बता रहे हैं और बड़ी सरल और सहज युक्ति है। जो व्यक्ति सदगुरु कबीर साहिब जी की इस युक्ति का प्रयोग करेगा, उसे संसार में माया के द्वारा अपने आप का जो पतन हो रहा है, उससे वह मुक्त हो सकता है, बचा सकता है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी बड़े बड़े लोगों का नाम, वो तो साहिब तो बड़े ही बड़े लोगों का नाम गिनाते हैं, छोटे वोटों की तो उनके लिस्ट में कोई नाम ही नहीं है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी किसका किसका नाम ले रहे हैं, आइए हम इस पद में जानने का प्रयास करते हैं और फिर कुछ पंक्तियों पर इसमें चर्चा भी होगी, क्योंकि 28 पंक्तियों का है तो एक दिन में तो समाप्त हो नहीं सकता। 25 पंक्तियों का है तो इसमें एक दिन में तो समाप्त हो नहीं सकता है। इसलिए पद तो पूरा कहूंगी, इसके बाद धीरे धीरे जितनी पंक्तियों पर चर्चा हो पाएगी, 2 दिन में 4 दिन में इस पर चर्चा होगी। तो आइए हम सभी लोग पहले पद गा लेते हैं। साहिब कह रहे हैं कि ये माया लोगों के साथ फाग खेल रही है। खेलत माया मोहनी जिन जेर कियो संसार, रच्यो रंग ते चूनरी कोई सुंदरी पहरे, शोभाद बुध रूप
महिमा वर्णि न जाय। चंद्र बदन मृग लोचनी माया बुंद कदियो घार जति सती सब। गज गति ऐसी जाकी चाल नारद को मुख लीनो वसन छुड़ाए। गर्भ गहेली गर्भ ते उलट चली मुस्काए। स्योसन ब्रह्मा दौरी के दोनों पकड़े भगवाली न छुड़ाए। बहुर दियो छिटकाए अनहद ध्वनि बाजा बजे। श्रवण सुनत भौ चाव खेलन खेली हैं जैसी वाकी दाव। ज्ञान ढाल आगे तारे टरे न पाँव। खेलन हारा खेली हैं बहुरी न बाकी। मुनियों देवता गोरख दत्त ओ व्यासनक सनंदन हारिया। और की केतिक बात थिलकत थोथे मारे पिचकारी। गात कैलीनो बसिया पने फिर चितवत जात। ज्ञान डांग रोपिया त्रिगुण दियो है सात। स्योसन ब्रह्मा और की केतिक बात। एक और सुर नर मुनि एक अकेली आप दृष्टि पर उनकाहु न छाड़े। कैलीनो एक थाप जेते थे घूंघट माही समोय का जलवा की रेख है। अदग गया नहीं कोई इंद्र कृष्ण द्वार। लोचन ललची लजाए कहीं कबीर ते उबर जाहि न मोह समाए। सदगुरु कबीर साहिब जी कितने नामी ग्रामी लोगों का यहाँ पर नाम ले रहा है और अंत में क्या कह रहे हैं। किसी के मन में भय आ सकता है कि इतने बड़े बड़े लोग जिनके नाम साहिब ले रहे हैं वो सब इस माया के द्वारा ठगाए गए हैं, तो हम कैसे बचेंगे। हम तो बड़े साधारण आदमी हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि यदि माया से बचना है तो साहिब बता रहे कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। साहिब कहते हैं माया से वही बचता है जिसके मन में मोह नहीं समाता है। और मोह सकल व्याधिन कर मूला ते पुण्योपजय बहुसूला। गोस्वामी जी ने भी कहा है। इसलिए भाई मोह नहीं करना चाहिए। मोह करना ही माया है। किसी भी प्राणी और पदार्थ के प्रति यदि लोभ या मोह जग रहा है तो वह हमारी आपकी किसी की भी दुर्दशा कराएगा ही। और जो व्यक्ति लोभ और मोह नहीं करता है वह व्यक्ति इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी होता है। संत जन, गुरुजन, महात्मा जन यही करते हैं। किसी अपनी आत्मा से अलग किसी भी प्राणी या पदार्थ में वो अपनी वृत्ति को नहीं टिकाते हैं। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि खेलत माया मोहनी जिन जेर कियो संसार। जिसने संसार के सभी लोगों को दुर्बल एवं पराजित कर दिया है वह मोहिनी माया। माया को क्या कह रहा है? मोहिनी। मानो जीवों के साथ में क्या कर रही है? फाग खेल रही है। इसने रजोगुण की लाल जमीन पर सतोगुण तथा तमोगुण की सफेद तथा काले रंग की छाप डालकर त्रिगुण की चुनरी बनाई, जिसे कोई देहाभिमानी जीव ही पहनता है। हमारे जीवन में, हमारे मन में तीनों गुण समाये हुए हैं। शरीर में भी रजोगुण से बढ़ रहा है, रजोगुण से क्रिया हुई तो बना है, और सतोगुण से
पक रहा है, बन रहा है, पुष्ट हो रहा है और तमोगुण से नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे मन में ज्ञान प्रसन्नता का भाव आता है तो ये क्या है, सतोगुण। और किसी प्रकार की क्रिया जब हम करते हैं तो ये रजोगुण जग गया। और जब हम सो जाते हैं या किसी प्रकार का हमारे मन में कोई मारने की, काटने की, किसी प्रकार का कोई गलत भाव उठता है तो ये कहलाता है तमोगुण, है ना। तो हम सबके जीवन में सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, रजोगुण की लाल जमीन, सतोगुण तथा तमोगुण की सफेद एवं काले रंग की छाप डालकर त्रिगुण की चुनरी बनाइए। शरीर बना हुआ है और शरीर हमारा तीनों गुणों से युक्त है। साहिब कह रहे हैं त्रिगुण की चुनरी बनाई, जैसे कोई देह का अभिमानी जीव ही पहनता है। जिस व्यक्ति का अभिमान, देह का अभिमान पूरा नष्ट हो जाता है, उसी व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है। किसी भी प्रकार का यदि थोड़ा भी हमारे मन में देह के प्रति अभिमान है, मैं जब शुरू में लगी इस मार्ग में तो मैंने यही पूछा था कि क्या करना पड़ेगा, तो कहे बहुत कठिन है। बताने वाले सभी प्रकार के गुरु मिलते हैं, ऐसा नहीं कि हमें शुरू से ही सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी मिल गए थे। उसके बीच में बहुत सारे लोग मिले, तब कहीं जाकर के हमको सही रास्ता मिला, पारक सिद्धांत मिला, सदगुरु कबीर साहिब जी के विचार मिले, गुरुदेव जी मिले, साध्वियाँ मिली, संत मिले। तो ये बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने भी यही कहा था कि जब तक हमारे देह के अभिमान का हम त्याग नहीं करते हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यदि दाना अपनी हस्ती को नहीं मिटाएगा जमीन में जा करके, तो उससे कभी अंकुरण नहीं हो सकता है। बीजा कभी बीजा ही रहेगा, वो वृक्ष नहीं बन सकता, पौधा नहीं बन सकता। तो इसलिए अपने अहंकार को गलाओ, और ये अहंकार ही व्यक्ति को और दुनिया के दोषों दुर्गुणों में ले जाता है। जो निराभिमानी है, निरहंकारी है, वह विनम्र होता है, सरल होता है, निष्कपट होता है, और उसके जीवन में ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य के विचार आते हैं, सद्गुण धारण होते हैं। जीवन में त्याग वैराग्य से रह करके वो अपनी आत्म शांति को या आत्म कल्याण को प्राप्त कर पाता है। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी यही कह रहे हैं कि भाई त्रिगुण की चुनरी बनाई गई, लेकिन इसे पहनता कौन है, ओढ़ता कौन है? जो देह अभिमानी है। उस माया की रूप शोभा अद्भुत है, उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस शरीर को पा करके अच्छे अच्छे लोग लुभा गए, पतित हो गए, मोही हो गए। उसका मुख चंद्रमा जैसा तथा आंखें मृगनी जैसी हैं। उस माया ने मस्तक में सिंदूर का गोल टीका लगाकर अपने मुख को उघाड़ करके रखा है। त्यागी और सत्यधारी जो कोई उसकी चपेट में आए, सब विमोहित हो गए। जिसकी चाल ही मस्त हाथी की तरह है, उससे कोई विरला ही बचेगा। सदगुरु कबीर साहिब जी इधर यही कह रहे हैं कि भाई जो चाचर चल रहा है, इतनी ही पंक्तियों पर मैं चर्चा करूंगी, 5 पंक्तियों पर। ये तो मैंने बताया ही कि ये चाचर होता क्या है। होली के त्योहार में इसको लोग गीत को गाते हैं ना, जो फाग जिसको हम लोग कहते हैं, उसको चाचर कहते हैं। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भद्दे लोग जो होते हैं वो कीचड़ ईचड़ भी एक दूसरे पर छोड़ते हैं। होलिका का वर्णन जैमिनी तथा काठक ग्रह में है। इससे सिद्ध होता है कि यह उत्सव ईसा के पूर्व से ही प्रचलित था। इस समय ठंडी समाप्त होते ही नई फसल आती है। वृक्षों के पुराने पत्ते प्रायः झड़कर नए पत्ते आ जाते हैं। आम वृक्षों तथा अनेक वृक्षों में मोर तथा फूल आते हैं। फागुन के त्योहार की बात, महीना की बात बताई जा रही है। ऋतुराज बसंत, इसलिए संसारी लोग इस अवसर पर होलिका तथा फाग के नाम पर हंसी, गीत, नाचना, बजाना, रंग, गुलाल, अबीर आदि से मनोरंजन करते हैं। क्योंकि बहुत ठंडी के बाद ये बसंत का मौसम आता है, फागुन का ये त्योहार आता है, तो आदमी बड़ा उत्सव मनाता है। कबीर साहब अत्यंत संवेदनशील पुरुष थे ही। उन्होंने अपनी कविताओं में ऐसे भी विषय दिए हैं जो उत्सव तथा त्योहार के साथ जुड़े हैं। इसी संसार में तो रहते थे सदगुरु कबीर साहब जी, तो यहीं के ही तो जो कुछ भी हो रहा है, त्योहार मनाए जा रहे हो या कोई भी परंपरा हो
या किसी प्रकार का भी पूजा पाठ हो, टंट घंट हो, कोई तपस्या कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, उन सभी विषयों पर सदगुरु कबीर साहिब जी ने अपने इस ग्रंथ में चर्चा की है। जो व्यक्ति जहाँ रहता है, जिस समय की जो आबो हवा रहती है, जो वहाँ का संस्कार या संस्कृति होती है, उसी के बारे में तो चर्चा करते हैं लोग। तो सदगुरु कबीर साहिब जी यह बता रहे हैं कि यह माया सबके साथ फाग खेल रही, उस फाग को लेकर के सदगुरु कबीर साहिब जी अपने जीवन में हो रहे जो भी घटनाएं घट रही उसके बारे में सदगुरु कबीर साहिब जी इन बाहर के त्योहारों को लेकर के यहाँ आध्यात्मिक चर्चा करते हैं। होली में होने वाली स्त्री पुरुषों के पारस्परिक युद्ध क्रीड़ा को भी चांचर कहते हैं। कई कई जगह ऐसा होता है कि होली के त्योहार पर स्त्री और पुरुषों की अलग अलग टोली होती है, इसमें मारपीट भी होती है, इसमें रंग गुलाल भी होता है। कितने लोग इसमें होली के गीत गाते हैं, हम गाएंगे फिर आप गाएंगे, ऐसा करके हार जीत टाइप का ये त्योहार मनाया जाता है। और इस त्योहार में जो भी रस्मों रिवाज मनाए जाते हैं, इसमें प्रायः स्त्रियां ही विजयी होती हैं, पुरुष प्रायः स्त्रियों से पराजित होते हैं। साहिब कहते हैं कि यह माया मोहिनी है, यह लोगों को मोहती रहती है, यह मानो संसार के लोगों के साथ फाग खेल रही है और इसने सबको जेर कर लिया है। जेर का अर्थ होता है दुर्बल, पराजित। इस माया ने सबको अपने में फंसाकर दुर्बल तथा पराजित कर लिया है। यहाँ माया में स्त्री और माया का श्लेष है। यहाँ माया में स्त्री और माया का श्लेष मतलब दोनों एक में चिपके हुए हैं। वैसे माया है मन का विषयों के प्रति आकर्षण, और कोई ऐसी माया स्वतंत्र वस्तु नहीं है, कोई स्त्री नहीं है। माया क्या है? हमारे मन का आकर्षण, जहाँ हमारा मन आकर्षित हो जाता है, मतलब खिंचाव पैदा करता है, उस वस्तु और व्यक्ति को माया कहते हैं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं मन को खींचने वाली कोई भी वस्तु जो है, कोई भी विषय है, वह हमारे लिए क्या है? माया है। इस प्रकार यह माया संसार के सभी स्त्री पुरुषों को विमोहित करके उनका क्या कर रही है? पतन कर रही है, अधोपतन कर रही, मतलब हम नीचे की ओर जा रहे हैं, हमारा कोई विकास नहीं हो रहा। हम जिस काम के लिए आए थे, भजन के लिए, भक्ति के लिए, साधना के लिए, सत्संग के लिए, आत्मचिंतन के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आवागमन से मुक्ति के लिए, कहने का मतलब दुखों से निर्वृत्ति के लिए, वो काम हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बीच में मिल गई माया। कोई भी प्राणी, पदार्थ, पद, प्रतिष्ठा या परिस्थितियों को पाने के लिए हमारे मन में तीव्र इच्छा जगती है, तो हम अपने स्वरूप बोध से, स्वरूप ज्ञान से, स्वरूप स्थिति से पतित हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, इसने रंग से चुनरी रची। चुनरी कपड़े की जमीन लाल होती है और उस पर अन्य रंगों की छाप होती है। यह रजोगुण मानो कौन सा रंग है? लाल रंग, जो चुनरी की जमीन है, और उस पर सतोगुण तथा तमोगुण के श्वेत एवं काले रंग के छाप हैं। इस प्रकार यह रंग बिरंगी त्रिगुणात्मिका चुनरी कोई सुंदरी ही पहनती है। यहाँ सुंदरी का अर्थ क्या हुआ? देह अध्यासी। जो व्यक्ति देह अध्यासी है वही सुंदरी है, मतलब वो स्त्री ही है। त्यागी व्यक्ति, वैरागी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री के शरीर में क्यों ना हो, उसको पुरुष ही कहा जाएगा। और जो काम में आसक्त है या किसी प्रकार की माया में लिप्त है, वो पुरुष हो करके भी गुलाम बना हुआ है, इसलिए वो स्त्री है। तो यहाँ पर देह का अध्यासी जो व्यक्ति है, देह के प्रति जो आकर्षण है, लगाव है, मोह है, देह बुद्धि बनी हुई है, भोग बुद्धि बनी हुई है, उसे कहते हैं सुंदरी। जो विषयों के राग रंग में डूबा है वही सुंदरी है, वही त्रिगुणात्मका चुनरी को ओढ़ने वाला है या वाली है। यानी शरीर को कौन बार बार धारण करता है? जो देह अध्यासी है, देह के अध्यास में डूबा है, वो देह में ही रहेगा हमेशा, मरने के बाद फिर दूसरी देह बनाएगा। तो इसलिए ये चुनरी क्या है? शरीर। और इस शरीर को धारण कौन करता है? जो देह का अध्यास बना करके मरता है। इस शरीर में रहते रहते तो देह का अध्यासी है ही, लेकिन वही अध्यास, वही वासना, वही संस्कार लेकर के वो मरा, त्याग नहीं पाया।
देह अभिमान को, देह अध्यास को, भोग वासना को नहीं त्याग पाया तो पुनः फिर वो देह में किसी भी जैसा कर्म किया उस खानी की देह में वो चला जाएगा। संसार के राग रंग में बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले भी मूढ़ बन गए, क्योंकि उनको क्या था? ज्ञान का अहंकार था, घमंड था। ये ज्ञान हमें कल्याण या उद्धार में सहायक तब बनता है जब इसका हमें अहंकार, हम बड़े ज्ञानी हैं। तो ज्ञानी लोगों की क्या क्या दुर्दशा होती है, इसमें सदगुरु कबीर साहिब जी अभी नाम जो गिनाए हैं उस पर चर्चा होगी। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि संसार के राग रंग में तो बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले मूढ़ बन गए, क्योंकि उनके मन में ज्ञान का अहंकार हो गया। मैंने कहा ना, अहंकार बड़े सूक्ष्म रूप से हर व्यक्ति के अंदर में, दिल में घर बना करके बैठा हुआ है। ज्ञान मात्र से साधक माया से नहीं बच सकता है, इसके लिए चाहिए कुसंग का त्याग और सत्संग का आधार। जब तक देह है तब तक आदमी को सत्संग से या सदगुरु से जुड़े रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमें सत्संग की क्या आवश्यकता, अब हमें सदगुरु की क्या आवश्यकता, अब तो हम ही ज्ञानी बन गए, अब हमें किसी संत गुरु की शरण में रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति यदि कभी उसके मन में ऐसा विचार आ जाता है तो कभी भी माया से पतित हो सकता है, माया द्वारा वो ठगा जा सकता है। यहाँ बात आई है, नारद को मुख माड़ी के लीनो बसन छुड़ाए। बसन छुड़ाया था, वस्त्र ही उतर, मतलब लज्जा खत्म हो गई उनकी। मोह में आदमी लोक लाज को भूल जाता है, न लोक को देखता है न मर्यादा को देखता है, कुछ भी ख्याल उसको नहीं रहता। यही उसके कपड़े उतर जाना है। गर्भ गहेली गर्भते उलट चली मुस्काए। दोनों पंक्तियों में नारद मोह की तरफ संकेत है, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि नारद मोह प्रसंग को जो गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बाल कांड के राजा शील निधि और विश्व मोहिनी की कथा जो एक दिन में बता रही थी ना, उसको नहीं जोड़ना है, क्योंकि गोस्वामी जी कबीर साहिब जी के पहले हुए कि बाद में हुए? बाद में हुए। पहले सदगुरु कबीर साहिब जी हुए हैं, उसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारद मोह का जो उल्लेख किया है उसका विकास भारत महाभारत से लेकर महाभागवत पुराण, शिव पुराण आदि में हुआ है। अतः कबीर साहिब ने इन्हीं सब ग्रंथों एवं समसामयिक जनश्रुतियों से लिया होगा। उस समय तो कबीर गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण की रचना की कोई संभावना है ही नहीं, जो शील निधि राजा की कहानी लेकर के यहाँ पर इसमें चर्चा करें, क्योंकि गोस्वामी जी बाद में हुए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि शिव पुराण में, भागवत पुराण में, महाभारत में जो चर्चा हुई है, शायद उस चर्चा को लेकर के सदगुरु कबीर साहिब जी ने यहाँ पर ये विषय छेड़ा हो कि नारद जैसे ज्ञानी मुनि मोह में मूढ़ हो गए। उन्होंने लज्जा त्याग कर माया की दीनता स्वीकारी। कई कथाएं हैं नारद जी के मोह के कारण, जो मोह से उनका पतन हुआ है। कई 2, 4, 5 तो हमने भी भागवत, हमारे यहाँ भी भागवत होती है, हमने भी सुना है। तो यहाँ समझना ये है कि नारद जी मोह में पड़ करके अपनी किस चीज को त्याग दिए? किस चीज को त्यागे? लज्जा को त्याग दिए। उनको फिर भक्ति, वैराग और विष्णु जी के प्रति जो प्रेम था वो नष्ट हो गया। फिर तो माया से प्रेम करने लगे। इसलिए साहिब जी कह रहे हैं कि इस माया से सावधान रहना होगा। उस माया से यदि सावधान नहीं रहे तो शिव हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, सब माया के चक्कर में पढ़ करके समाज में बहुत निंदित हुए, है ना। सबकी कथा हम पहले बता चुके हैं। इसके विषय में पुराण पढ़ करके आप और अच्छे से जान सकते हैं। माया ने इन सब की कैसी मट्टी पलीत की है। माया ने इन सब को फगुआ खेल में कैसे भोग का उपहार लिया है, मतलब माया ने इनको भोगा है, इसका ज्ञान ध्यान छुड़ा दिया है और माया के चक्कर में वे बिखेरे गए, मतलब अपने आप का उन्होंने पतन कर लिया। योगी लोग अनाहत नाद सुनते हैं, वह भी माया ही है। इस माया के आभूषणों, गीतों आदि में मधुर ध्वनि मानो ज्ञानियों के लिए अनाहत नाद बन गई है।
वे इसे सुनकर माया की चाह में पड़ गए। संसारी लोग भोगों की क्रीड़ा करते हैं, वे इसमें अपने उत्तम अवसर समझते हैं। वे समझते हैं कि जवानी ही विषयों का आनंद लेने का समय है, धन कमाने का, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का। लेकिन भाई अच्छी बात है, जवानी में ऊर्जा होती है, जवानी में ही आदमी जो कुछ प्राप्त करना चाहे जवानी में ही तो कर सकता है, बुढ़ापे में तो होगा नहीं। लेकिन जवानी में मोह का त्याग करना, काम वासना को जीतना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, सेवा करना, मन इंद्रियों का निग्रह करना, गुरु भक्ति करना, ये भी तो जरूरी है। ये भी तो बुढ़ापे में नहीं होता है। लेकिन आदमी एक पक्ष को लेता है और दूसरे पक्ष को बिल्कुल छोड़ देता है। जवानी में सत्संग भी करना चाहिए। जब सारे काम जवानी में होते हैं तो भजन, सत्संग, साधना, त्याग, वैराग या अपनी मन इंद्रियों का निग्रह, ये बुढ़ापे में थोड़ी होगा। जब गंदे गंदे संस्कार बन जाएंगे, मन में मोह टिक जाएगा, तब फिर भजन नहीं। भजन करो मस्त जवानी में और बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे। बुढ़ापा किसने देखा है? ये भी गलत है। बुढ़ापा यदि आ भी जाएगा, नहीं देखा है, वो कितने बूढ़े लोग हैं संसार में, ऐसे थोड़ी सब जवानी में मर जाते हैं। लेकिन बुढ़ापे में भजन होता नहीं है। तो भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापे में हो नहीं पाएगा। इसलिए ये सोचना कि जवानी में हमें केवल विषय भोग या धन संपत्ति या पद प्रतिष्ठा यही कमाना है, भजन सत्संग तो हम बुढ़ापे में कर लेंगे, तो ये आदमी की बहुत गलत मान्यता है, वो धोखे में पड़ जाएगा। इसे चूकने नहीं देना चाहिए। क्या नहीं चूकने देना चाहिए? भजन, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, साधना को, अपनी मन इंद्रियों को शुद्ध पवित्र करके और सुबस करने के जो काम है उससे कभी चूकना नहीं चाहिए। फिर दांव ऐसा मिलने वाला नहीं है। ये अवसर चूक गए प्राणी तो फिर कभी आपको अवसर मिलने वाला नहीं है। अवसर बार बार नहीं मिलता, बार बार कहाँ मिलेगा। मानव जीवन में जवानी का सुनहला समय तो एक ही बार आता है, और इस जवानी के सुनहले अवसर को तुमने विषयानंद में बिता दिया तो आत्मा का आनंद मिलने वाला नहीं है। अतएव वे विषयों में डूबे हुए गोबर कीट बने रहते हैं और उन्हीं में अपने आप को कृत मानते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे, ज्ञान ढाल आगे दियो, टारे टरे ना पाओ। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, भाई ज्ञान ढाल आगे दियो, टारे टरे न पाओ। ज्ञान की ढाल, ज्ञान की तलवार, ज्ञान की ढाल। कितने ज्ञानियों ने अपने ज्ञान ढाल को आगे देकर माया से युद्ध किया, परंतु वे माया के मजबूत पैर हटा न सके और अंततः माया से फिर वो परास्त हो गए। वस्तुतः उन ज्ञानियों की ज्ञान ढाला ज्ञान रूप ही है। शुद्ध ज्ञान के सामने माया का अहंकार तो रुक ही नहीं सकता है। यदि शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान क्या कहलाता है और अशुद्ध ज्ञान क्या कहलाता है? ज्ञान तो भाई ज्ञान है, शुद्ध और अशुद्ध नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर चर्चा हो रही शुद्ध ज्ञान की। शुद्ध ज्ञान होता है अपनी आत्मा का बोध, आत्म स्थिति, आत्मा के अलावा दूसरा कोई चिंतन ना हो। आत्म चिंतन में जो व्यक्ति सदैव निमग्न रहता है उसे माया की अंधियारी भटका नहीं सकती है। क्योंकि भाई या तो ज्ञान रहेगा या तो फिर अज्ञान रहेगा। अज्ञान और ज्ञान दोनों एक साथ, दिन और रात दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, शुद्ध ज्ञान के सामने माया का अंधकार तो रुक ही नहीं सकता, परंतु जहाँ ज्ञान अर्थात अज्ञान और ज्ञान मिलित हो, शुद्ध ज्ञान ही मान लिया जाए, वहाँ संभल पाना कठिन है। अब माया को ही तुम समझो कि ये जगत ही ब्रह्म है, भोग और त्याग में कोई अंतर नहीं, सब ब्रह्ममय है, सब जो कुछ भी हो रहा है सब ब्रह्म की ही क्रिया है। तो फिर कैसे बचोगे आप? भोग त्याग को एक में मिला दोगे तो फिर बचना संभव नहीं, बचना फिर संभव नहीं है। तो यहाँ पर साहिब कह रहे हैं, ज्ञान अज्ञान मिलित को शुद्ध ज्ञान मान लिया जाए। ये माया को ही आदमी समझने लगे कि यही सत्य है। जितने भी प्रकार के पूजा पाठ हो रहा है, धर्म कर्म हो रहा है, ये सगुण उपासनाएं चल रही हैं, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये तो भक्ति के स्वरूप को ही बिगाड़ दिया।
कबीरन भक्ति बिगाड़िया कंकर पत्थर धोए, और अंदर में विष राख के अमृत डारेन खोए। अमृत क्या है? हमारी आत्मा। और इस आत्मा के बोध का त्याग कर दिए और कंकड़ पत्थर पेड़ पहाड़ पानी को पूजने लगे। वही जल चढ़ा रहा है सुबह शाम, अगरबत्ती लगा